नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। और खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद से दिखा रहे हैं, जहां बस्ती में बीटीसी छात्र छात्राओं का आरोप है कि सुविधा शुल्क के नाम पर 5000 की रिश्वत मांगी जा रही है। बीटीसी करे छात्रों के साथ ये घात हो रहा है। विद्यालय में छात्रों से धन उगाई की जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे शिक्षा माफिया शिक्षा को रोजगार बना लिए हैं और बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ऐसे में एक सवाल उठता है कि ऐसे ही छात्र आने वाले समय में कैसे भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे। एक बार फिर बता दें कि बीटीसी छात्र छात्राओं का आरोप है कि सुविधा शुल्क के नाम पर 5000 की मांग की जा रही है। विद्यालय के प्रधानाचार्य के ऊपर छात्रों ने इससे गंभीर आरोप लगाए। मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का भी विद्यालय के प्रधानाचार्य पर छात्रों के गंभीर आरोप लगे हैं। ये पूरा मामला विद्यालय संतराम चौधरी श्रीमती रासकली देवी दसिया डिग्री कॉलेज का बताया जा रहा है, जिसके ऊपर छात्रों ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें एक बार फिर से कि 5000 रुपए का अवैध वसूली का बीटीसी के छात्रों ने आरोप लगाया है। क्या कहते हैं ये छात्र, आइए आपको सुनाते हैं। शिकायत ये मेरी कि मैं संतराम चौधरी में डीएलएड कर रही हूँ और आज हम लोग का जैसे कि प्रैक्टिकल था, लेकिन वहाँ पे हम लोगों से पैसा ज़्यादा लिया जा रहा था। 4500 रुपये हम लोगों से वहाँ से पैसा लिया जा रहा था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। तो हम लोगों की ये धमकी दी गई वहाँ पे कि अगर आप लोग पैसा नहीं देंगे तो आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा। और हमेशा हम लोगों से ऐसी अवैध वसूली करते रहते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन फॉर्म जिसका कि नॉर्मली फीस है 500 रुपये, फिर भी उसकी जगह पे हम लोगों से 1500 रुपये फीस ली जाती है। और एब्सेंट अगर होते हैं तो एक दिन का 300 रुपये पैसा लिया जाता है वहाँ पे। और हाँ, टीचिंग लेटर लेते हैं तो उसका भी पैसा लेते हैं। और इस एडमिट कार्ड का भी हम लोगों से 1000 रुपये लेते हैं वहाँ पे। इन द्वारा किस तरीके से आप लोगों को दीदी को फेल कर दिया? हाँ, ये हमारी दी है सीता दी, जिन्होंने एक बार विरोध किया कि मतलब मैं प्रैक्टिकल का पैसा नहीं दूंगी, और इन्होंने पैसा नहीं दिया तो इनको उसके बाद मतलब वो फेल भी कर इनको फेल कर दिया गया प्रैक्टिकल में। इनको फेल कर दिया गया प्रैक्टिकल में। इसके बाद जब इन्होंने दोबारा पैसा दिया, इसके बाद फिर इनको पास किया गया। और ऐसी धमकी हम लोगों को हमेशा मिलती रहती है कि अगर आप लोग पैसा नहीं देंगे तो आप लोगों को फेल कर दिया जाएगा, नंबर नहीं दिया जाएगा। मामला ये था कि मैं आयुष शुक्ला प्रदेश महासचिव ऑल बीटीसी वेलफेयर का हूँ। तो समस्या ये है कि हमारे कॉलेज या फिर कहें कि संपूर्ण विद्यालयों पे जहाँ भी बीटीसी चल रहा है, वहाँ पे किसी भी नाम पे जैसे प्रैक्टिकल का हुआ, एडमिट कार्ड का हुआ, फर्जी पैसा लिया जाता है और छात्रों का शोषण किया जाता है अवैध वसूली के साथ। जिससे आज हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल था और प्रैक्टिकल के लिए 4500 रुपये का डिमांड किया गया और ये कहा गया अगर 4500 रुपये आप लोग नहीं जमा करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल में फेल किया जा सकता है या तो नंबर कम किया जा सकता है। इसी मैं संत राम चौधरी श्रीमती राजकली देवी एजुकेशन एकेडमी दसिया का छात्र हूँ, कहें तो प्रशिक्षु हूँ। और हम लोग की ये मांग है कि ये पैसा जो भी हमसे लिया गया, कुछ छात्र दिए हैं, उनका पैसा वापस कराया जाए और प्रैक्टिकल में हम लोग फेल ना हो, इसकी जिम्मेदारी भी कॉलेज प्रशासन लेगी। बहुत और ये खबर आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां अभी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां जन अधिकार पार्टी की ओर से आज एक जन क्रांति मार्च का आयोजन किया गया था। इस मार्च का आयोजन कांग्रेस मैदान से राजभवन तक जाने के लिए किया गया था। इसी बीच भट्टाचार्य रोड के पास पुलिस ने मार्च को रोकने का प्रयास किया। पुलिस की इस कार्रवाई से जाप के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए हैं। कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने मार्च पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज कर दिया। इस घटना में कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। उधर पुलिस की ओर से लाठी चार्ज किए जाने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच भागदौड़ मच गई। भट्टाचार्य रोड में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कार्यकर्ताओं से पीछे हट जाने का अपील किया, लेकिन कार्यकर्ता वही डटे रहे। बताते चले कि जन अधिकार पार्टी की ओर से बिहार में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, पटना में जलजमाव को लेकर अधिकारियों पर कार्रवाई और सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं जैसे मुद्दों को लेकर जन जो इसमें इन्वॉल्व है उसको डिस्चार्ज और सस्पेंड किया जाए। 302 सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, मुआवजा आपके लिए
पटना के 13,25,000 लोगों को आप झुग्गी झोपड़ी को तोड़ना बंद कीजिए और अपराधी माफिया नेता पदाधिकारी का जो आलिशान चीज बना हुआ है उसको आप जांच करिए। आप वेंडर्स को न्याय दीजिए, झुग्गी झोपड़ी को 1 BHK का मकान दीजिए, बिजली बिल को कम करिए और 1% होल्डिंग है हमारी जमीन पर उसको खत्म करिए। इंक्वायरी चाहता हूँ। और ये दारू छोड़िए, बच्चों की सुरक्षा कब होगी, आम आदमी कैसे बचेंगे, ये नागरिक जो है वो कैसे बचेंगे, इस पर बहस की गुंजाइश है। ये बिहार की चिंता करिए, सिर्फ दिल्ली में जेएनयू एक सवाल हो सकता है, बिहार सबसे बड़ा सवाल है। विपक्ष को जेएनयू, नीतीश जी को दारू और हरियाली, बच्ची नहीं, 50 सबसे बड़ा डकैती सोना का वो नहीं, बलात्कार नहीं, ये समाज है, ये जनता के द्वारा जनता के लिए। आगरा में दिन दहाड़े हत्या के बाद लाखों की डकैती का मामला सामने आया है। आगरा जनपद के कस्बा पिनाहट में दिन दहाड़े कपड़ा व्यापारी की पत्नी की हत्या कर लाखों रुपए की डकैती की घटना से समूचे क्षेत्र में भारी दहशत फैला दी है। सूचना मिलते ही मौके पर सीओ पिनाहट, थानाध्यक्ष पिनाहट अंजित कुमार पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए हैं और मामले की जानकारी के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। रविवार शाम करीब 7 बजे कस्बा के कपड़ा व्यापारी वीरेंद्र गुप्ता कस्बा के सदर बाजार अपनी दुकान बंद कर मोहल्ला मार स्थित अपने घर पहुंचे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद देख दरवाजा खोलने के लिए पत्नी से आवाज लगाई। कुंडी खटखटाई, किंतु करीब 20 मिनट तक आवाज लगाने के बाद जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो व्यापारी घबरा गए। वही दरवाजे पर अपनी सबसे छोटी बेटी जुली उम्र, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, जो कि मानसिक रूप से बीमार थी, उसको खड़ा पाया। उसने भी बताया कि मां दरवाजा नहीं खोल रही है। तभी व्यापारी पीछे की दीवार कूदकर पीछे के दरवाजे से घर में अंदर घुसे तो देखा कि पत्नी वीरवती उम्र करीब 65 वर्ष रसोई घर में मृत पड़ी है। उनके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए हैं, वह मुंह में कपड़ा भरा हुआ है। वह कमरे की अलमारी में रखी नगदी और आभूषण गायब है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। वही सूचना पर तत्काल मौके पर सीओ पिनाहट BS वीर कुमार व थानाध्यक्ष पिनाहट अंजित कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए हैं। वही सूचना पर फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी है। वह ब्लॉक प्रमुख पिनाहट सुखदेव सिंह चौहान भी घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए हैं। लाखों की डकैती, व्यापारी के अनुसार करीब 4,20,000 नगद व करीब 30 लाख के आभूषण डकैती में गए हैं। रसोई में काम कर रही थी वीरवती। पिनाहट रसोई में मृत मिली महिला वीरवती रसोई में दूध का काम कर रही थी। उसके पास तख्त पर दूध व मिक्सी रखी मिली है। जानकारों की माने तो करीब 5 बजे महिला घर के पीछे करीब आधा किलोमीटर दूरी से दूध लेकर आई थी। आपको बता दें कि उसकी 6 बेटी व 1 बेटा है। कपड़ा व्यापारी वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि उनकी कुल 6 बेटियां हैं, जिनमें 5 की शादी हो चुकी है। वो 1 बेटा है जिसका नाम सुनील है, जिसकी उम्र करीब 38 वर्ष है। वह उत्तराखंड के मंसूरी में नौकरी करता है। क्या नाम है आपका? किरण कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? नाटक के रहने वाले हैं। ये क्या घटना हुई है आपके घर पे? मेरे घर पे डकैती पड़ेगी, सामान चलो से और सब जेवरात सब चले गए। वाली के मेरी बहू के रखे थे वो। और आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ? पत्नी साथ मरे गए, कोई मारेगा हुआ मरी डरी के। कितना सामान गया होगा आपका करीब? सामान तो साहब वो तो जान हो जाना तो कुछ बता। कितने रुपए होंगे नगद? 4,10,000 नगद है। और सोने का आभूषण कितने? सोने का आभूषण होगा कम से कम कितने होंगे कितने बताया? अरे ज़्यादा हो 200 ग्राम। जहां आपको बता दें कि विराट कोहली ने बांग्लादेश को हराने के बाद कहा था कि सौरव गांगुली ने टीम इंडिया को जितना सिखाया था। कोलकाता अपने दौर के दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने विराट कोहली के उस बयान को वाले हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय टीम ने सौरव गांगुली के दौर में टेस्ट क्रिकेट की कठिन चुनौतियों का सामना करना शुरू किया था। गावस्कर ने कहा कि भारतीय टीम उस समय भी जीतती थी जब वर्तमान कप्तान पैदा भी नहीं हुए थे।
बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत के बाद कोहली ने कहा था कि भारत ने चुनौतियों का सामना करना सीख लिया है और सब सौरव गांगुली की टीम से शुरू हुआ। उनकी टीम तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। कोहली के बयान की असंतुष्ट पूर्व कप्तान गावस्कर ने कहा, भारतीय कप्तान ने कहा कि यह 2000 से दादा सौरव गांगुली की टीम से शुरू हुआ। मुझे पता है कि दादा बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, इसलिए शायद कोहली उनके बारे में अच्छी बातें कहना चाहते थे, लेकिन भारत 70 और 80 के दशक में भी जीत रहा था। उस समय उनका कोहली जन्म भी नहीं हुआ था। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स पर मैच समाप्त होने के बाद एक शो में कहा कि बहुत से लोग अभी तक यह मानते हैं कि क्रिकेट 2000 के दशक में शुरू हुआ था, लेकिन भारतीय टीम 70 के दशक में विदेश में जीत दर्ज करती थी। भारतीय टीम 1986 में भी जीती थी। भारत ने विदेश में सीरीज ड्रॉ भी कराते हुए बाकी टीमों की तरह हारे भी थे। कोहली ने कहा था, मेरा कहना है कि पहले बल्लेबाज को चोटिल या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं होती थी, केवल यही था कि सामने वाले के दिमाग को पढ़ना और उससे उस तरह से आउट करना है, लेकिन अब हम सामने डटना और पटवार जवाब देना सीख गए हैं। यह सब दादा की टीम से शुरू हुआ और हम इसे भी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी के तेज गेंदबाज निडर हैं और उनका मानना है कि वे किसी भी बल्लेबाज का सामना कर सकते हैं। पिछले 3-4 सालों में हमने जो भी कड़ी मेहनत की थी, अब उसका ही फल मिल रहा है।